नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। यह लिया गया है क्लास 3 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज बुक लुकिंग अराउंड से। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और हिंदी में भी समझेंगे, साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। अध्याय 7 बिन बोले बात। डम शराज, चुप तुम रहो चुप हम रहें। लेट अस प्ले अ गेम, चलो एक खेल खेलें। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 7। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे 7-7 के गुटों में बट जाओ। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है, यानी कि साइलेंट एक्ट। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। क्वेश्चन, हाउ डू यू लाइक दिस? कैसा लगा यह खेल? आंसर, आई लाइक द गेम, इट इज़ इंटरेस्टिंग। मुझे खेल अच्छा लगा, यह बहुत ही मनोरंजक है। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? आंसर, येस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। हाँ, बिना बोले नाटक करने में मुझे मुश्किल आई। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखें। चित्र में बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? आंसर, येस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? लोगों को इशारों से बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? आंसर, पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस। जो लोग बोल नहीं पाते उन्हें ऐसे बात करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movements. दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखती है। Some can climb trees quickly while others can run fast. कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। Some can draw well, others can sing in tune. कोई चित्र अच्छे से बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। We are all special in our own ways. हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। Hence, in schools we can learn from each other. स्कूल इसीलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। Like all children, children who cannot speak and hear also go to school to read and write. सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। In schools, sign language is taught to them. इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. आओ अब एक बच्चे के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। I have a sister, my sister cannot hear. मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। I have a sister, मेरी एक बहन है। My sister is deaf, मेरी बहन सुन नहीं सकती। She is special, मेरी बहन अनूठी है।
देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग। लेकिन वो कभी गा नहीं सकती। शी कैन नॉट हेयर द ट्यून। वह धुन को नहीं सुन सकती। शी लाइक टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। कूदने, उछलने और कलाबाजियां लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम। मेरी बहन अब मेरे स्कूल में जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, लाइक सिस्टर और वाटर और थम। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि बहन या पानी या अंगूठा। आई वोर माई सन ग्लासेज येस्टरडे। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। उसके कांच भी एकदम काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। वट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं। जीन व्हाइटहाउस पीटरसन। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ। जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश। आवर आइज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से। वे कितना कुछ समझते भी हैं। द फेस इज अ मिरर। चेहरा है आईना। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अपने आसपास के छोटे बच्चों करीब 6 से 8 महीने के को देखो। वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। आंसर, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर्स। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर। दे हैव नो आईज, नो नोज, नो माउथ। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे चेहरे हैं, ना इनमें आंखें हैं, ना नाक और ना ही मुंह। यू हैव टू मेक दीज बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। दिस इज आफ्ताब। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। ही इज सैड। हाउ विल हिज फेस लुक। यह आफ्ताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। तो देखिए मैंने उसका चेहरा ऑलरेडी बना दिया आपके लिए। तो 2 आंखें बना दी और एक सैड सा उसके मुंह पे स्माइली है। दिस इज जूली। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट येस्टरडे। शी इज़ वेरी एक्साइटेड। हाउ विल हर फेस लुक। यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। तो देखिए मैंने उसका चेहरा ऑलरेडी बना दिया है। 2 आंखें और मैंने एक स्माइली बना दिया है उसके फेस पे, हंसने वाला। ऐसा ही आप ड्रॉ कर लेना। दिस इज यामिनीज मदर। यह यामिनी की अम्मा है। टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। अम्मा का चेहरा बनाओ। तो देखिए यहाँ पे मैंने चेहरा बना दिया थोड़ा गुस्से वाला, आप भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेना। दिस इज रिहाना। यह रेहाना है। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने कुत्ता आ गया। हाउ विल रेहानाज फेस लुक। कैसा होगा रेहाना का चेहरा। तो देखिए मैंने रेहाना का चेहरा बना दिया है, वो एकदम से डर के चौंक गई है। तो आप भी ऐसे ही चेहरा ड्रॉ कर लेना। बाई लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। आंसर, yes, this has happened many times with me. हाँ, ये मेरे साथ कई बार हुआ है। We can talk through dance as well.
नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। इन्हें मुद्राएं और भाव कहते हैं। लुक एट एंड डू दीज मुद्रास। लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी गई हैं, इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। तो फर्स्ट मुद्रा में क्या हो रहा है, ये है फ्लावर बर्ड। सेकंड मुद्रा आप देखोगे, इससे हमें पता चल रहा है एक फ्लावर। थर्ड मुद्रा आप देखोगे, ये है स्नेक। एंड फोर्थ मुद्रा में आप देखोगे, ये है फिश। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस। मेक योर ओन स्टोरी। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो। तो यहाँ पे आपको 4 फोटोज दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरी बना लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्विरल। शी यूज्ड टू डांस, सिंग, रन एंड लाफ ऑल डे लॉन्ग। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी गिलहरी, वो एक बड़े से पेड़ पर रहती है। खुशनुमा हमारी गिलहरी, वो नाचती है, गाती है, भागती है और पूरे दिन हंसती रहती है। वन डे शी डिसाइडेड टू कुक समथिंग गुड। एक दिन उसने तय किया कि वो कुछ अच्छा पकाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे वो कुछ पका रही है और यहाँ पे भी पकने वाला है। शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स रैट्स, मैना एंड क्रो टू एंजॉय द फीस्ट। दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, उसने अपने दोस्तों चूहों, मैना और कौवे को दावत के लिए न्योता दिया और उन्होंने प्यार से मिलकर खाना खाया। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बड़ों का आदर कीजिए। धन्यवाद।